साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम छायावाद युगीन हिंदी पत्रकारिता पर चर्चा करेंगे। आप अवगत हैं, छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा है। इस अवधि में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई जिन्होंने राजनीति, समाज एवं साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। तो आइए आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी उन पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करते हैं। साथियों, जो पत्र पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे सरस्वती, उन पर विस्तार से चर्चा होगी। जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उन पर तेज़ी से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज की पहली पत्रिका पर चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली छायावाद युग की पत्रिका है स्वदेश। स्वदेश यह दशरथ प्रसाद द्विवेदी के संपादन में गोरखपुर से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। स्वदेश दशरथ प्रसाद द्विवेदी के संपादन में गोरखपुर से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 था। इस पत्र का मूल सिद्धांत था, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। द्विवेदी जी के बाद इस पत्र का संपादन पांडेय वेचन शर्मा उग्र ने किया। भावी क्रांति, विजय और विप्लव राग और माँ जैसे आलेखों के माध्यम से यह लोगों में स्वतंत्रता आंदोलन की उजाला भड़काने का काम करता था। आइए दूसरा पत्र देखते हैं। दूसरी पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। चांद, आप जानते हैं अनेक बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो चांद को आइए ध्यान से देखते हैं। 1920 ईस्वी में चांद का प्रकाशन साप्ताहिक, यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है साथियों कि साप्ताहिक था या मासिक था। जो भी पत्रिका चर्चा हो रही, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक या अर्ध साप्ताहिक या दैनिक क्या था, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष जानना महत्वपूर्ण है। संपादक जानना महत्वपूर्ण है और कहाँ से निकलती थी पत्रिका, यह जानना महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से देख लीजिए। और मैंने कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है, इनको डार्क कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा चमकते हुए भी दिखेंगे। 1920 ईस्वी में चांद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रयाग से रामरख सहगल एवं चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में प्रारंभ हुआ। इस पत्र में नारी विषयक समस्याओं एवं नारी लेखिकाओं को प्रमुखता मिलती थी। 1923 में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में होने लगा। यहाँ यह ध्यान दीजिए कि ये पहले शुरू हुई तो साप्ताहिक थी, लेकिन 1923 में क्या हुआ, ये मासिक हो गई। बाद में कुछ समय तक इसका संपादन महादेवी वर्मा ने किया। चांद पत्रिका के निर्भीक लेखन के कारण इसके मारवाड़ी तथा फांसी अंक जब्त कर लिए गए थे। मारवाड़ी तथा फांसी अंक जब्त कर लिए गए थे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मारवाड़ी अंक और फांसी अंक इसके अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए थे। तो आइए अगला देखते हैं, कर्मवीर। कर्मवीर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। जबलपुर से 1920 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कर्मवीर पत्र निकाला। जबलपुर से 1920 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर पत्र निकाला। इस साप्ताहिक पत्र के संपादक माधवराव सप्रे थे। कर्मवीर का आदर्श वाक्य था, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पत्र है साथियों आज, बहुत महत्वपूर्ण है, आज परीक्षा दृष्टि भी उपयोगी है, इसको ध्यान से देखिए। 5 सितंबर 1920 को शिव प्रसाद गुप्ता ने बनारस से दैनिक आज का प्रकाशन शुरू किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दैनिक था। यह पत्र राष्ट्रीय चेतना का पर्याय था। आज के प्रथम संपादक श्री प्रकाश एवं बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। कुछ दिनों बाद श्री प्रकाश जी हट गए और इसके संपादक पराड़कर जी हो गए। आइए अगले पत्र की ओर देखते हैं। हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन यह साप्ताहिक पत्र था। इसको महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में अहमदाबाद से निकाला था। अगली पत्रिका देखते हैं, समन्वय। 1922 में यह मासिक पत्रिका कलकत्ता से स्वामी माधवानंद के संपादन में प्रकाशित हुई। बाद में इसका संपादन निराला जी ने भी किया था। ठीक है, आइए अगली पत्रिका देखते हैं, किसान मित्र। 1922 में यह साप्ताहिक पत्र रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन में पटना से निकला। वर्ष 1922, साप्ताहिक पत्र, संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी और प्रकाशन स्थल पटना। किसान मित्र की बात हो रही है। अगला देखते हैं, माधुरी। बहुत महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका माधुरी। माधुरी पत्रिका के संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। बहुत ध्यान से देखिए, माधुरी पत्रिका के संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। यह लखनऊ से
यहाँ सच में ध्यान देने बात है कि इसको माधुरी पत्रिका के संपादक नहीं संस्थापक, इसको ध्यान से लिख लीजिए। माधुरी पत्रिका के संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव थे। ये संपादक की जगह इसको संस्थापक आप इसको कर लीजिए। इसमें मैं आप समझ लीजिए इसको कि ये संपादक ये नहीं थे, ठीक है। इसके माधुरी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? विष्णु नारायण भार्गव थे। यह लखनऊ से दुलारे लाल भार्गव के संपादन में मार्गशीर्ष प्रकाशित हुई। फिर से इसको ध्यान से साथियों देख लीजिए। माधुरी पत्रिका के संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव थे। माधुरी पत्रिका के संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव थे। यह लखनऊ से दुलारे लाल भार्गव के संपादन में मासिक प्रकाशित होती थी। यह छायावाद की समर्थक पत्रिका थी। बाद में इसका संपादन रूपनारायण पांडे, प्रेमचंद, कृष्ण बिहारी मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजरत्न दास, शिवपूजन सहाय ने भी किया। माधुरी का प्रकाशन अगस्त 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है साथियों, माधुरी के बारे में आपने महत्वपूर्ण बातें देख ली। अब आइए मतवाला, छायावाद का बहुत ही महत्वपूर्ण मतवाला पत्र। मतवाला परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है। इसका प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 13 अगस्त 1923, यहाँ देखिए इसका प्रकाशन तिथि 13 अगस्त 1923 को कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र मतवाला का प्रकाशन हुआ। इसके घोषित संपादक, यहाँ ध्यान देने वाले, इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, किंतु इसके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला जी थे। साथियों यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा, प्रश्न प्रायः कई बार इस तरह से पूछ लिए जाते थे कि निम्नलिखित में किसने मतवाला का संपादन नहीं किया था। तो उसमें 3 नाम संपादक के होंगे, एक नाम इससे हटकर होगा। तो यहाँ यह जानना आवश्यक है कि आप जान लीजिए महादेव प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला जी ने मतवाला का संपादन किया था। मतवाला का ध्येय निराला जी ने लिखा था। क्या लिखा था कि अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। यहाँ अगला देखिए, मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर पंक्तियाँ रहती थी। खींचो, ये परीक्षा में पूछा जा चुका साथियों, ध्यान दीजिएगा। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्तियाँ किस पत्रिका में छपती थी या यह किसके आदर्श वाक्य थी? इस तरह से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर रहती थी पंक्तियाँ। साथियों यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी। बहुत ध्यान दीजिए, हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। यहाँ देखिए, चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंगरूटों की फौज मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ थे। यह बहुत महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिए। चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंगरूटों की फौज किस पत्रिका के अस्थायी स्तंभ थे? ये आप जान लीजिए, मतवाला पत्रिका के। निराला जी ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया। मतवाला की चर्चा हो गई। आइए अब सारथी की बात करते हैं। यह 1924 ईस्वी में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के संपादन में जबलपुर से निकलने वाला साप्ताहिक था। ठीक है, अगला देखते हैं। कल्याण पत्रिका के संस्थापक जयदयाल गोयनका थे। बहुत ध्यान से देखिए, कल्याण पत्रिका के संस्थापक जयदयाल गोयनका थे। यह 1925 में बम्बई से मासिक प्रकाशित होती थी। बाद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने लगी। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। ठीक है साथियों, आइए अगला पत्र देखते हैं। सैनिक, कृष्णदत्त पालीवाल के संपादन में यह दैनिक पत्र 1925 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ। ये सैनिक की बात रही। अब चलिए अगला देखते हैं। श्री कृष्ण संदेश, यह साप्ताहिक पत्र 1925 ईस्वी में लक्ष्मण नारायण गर्दे के संपादन में कलकत्ता से निकला था। ठीक है, अगला देखते हैं। सेनापति, 1926 में यह साप्ताहिक पत्र राम गोविंद त्रिवेदी के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। सेनापति। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। हिंदू पंच,
महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। 1926 ईस्वी में ईश्वरी दत्त शर्मा ने कलकत्ता से हिंदू पंच साप्ताहिक निकाला। इसका आदर्श वाक्य था, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच, हिंद में हिंदू जात जगाने को। 1930 में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान से देख लीजिए। वीणा 1927 में यह मासिक पत्रिका इंदौर से प्रकाशित हुई। इसके संपादक अंबिका प्रसाद त्रिपाठी एवं शांतिपुरी द्विवेदी थे। सरोज यह साथियों यह मासिक पत्रिका 1928 ईस्वी में कलकत्ता से नवजादिक लाल श्रीवास्तव के संपादन में प्रकाशित हुई। अगला पत्र देखते हैं, विशाल भारत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 1928 ईस्वी में कलकत्ता से यह मासिक पत्रिका निकली। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कुछ समय के लिए इसका संपादन अज्ञेय जी ने भी किया था। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि या ख्याति मिली थी। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, युवक 1928 ईस्वी में यह पटना से मासिक पत्रिका निकली, युवक। इसका संपादन राम वृक्ष वेणीपुरी तथा गंगा शरण सिंह ने किया। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, माया 1929 में यह मासिक पत्रिका प्रयाग से निकली। इसका संपादन राजेश्वर प्रसाद सिंह एवं भैरव प्रसाद गुप्त ने किया। अगला देखते हैं, हंस, बहुत महत्वपूर्ण, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। हंस का एक एक पंक्ति, हंस के बारे में जो लिखी है वो एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है और उसको हमने हाईलाइट भी किया है, उसको ध्यान से देखिए। हंस मासिक पत्रिका 10 मार्च 1930, प्रकाशन तिथि देख लीजिए। 10 मार्च 1930 को कहाँ से प्रकाशित हुई? बनारस से। कौन संपादक थे? प्रेमचंद जी। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका संपादन प्रेमचंद जी ने किया था। प्रेमचंद जी निकाला था हंस मासिक पत्रिका को बनारस से 10 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी भी 2 वर्ष तक हंस के संपादक मंडल में रहे। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय ने हंस का संपादन किया। ठीक है, अनेक वर्षों तक हंस का प्रकाशन बंद रहा। प्रेमचंद जी की जन्मतिथि 10 जुलाई को 1986 ईस्वी में अक्षर प्रकाशन दिल्ली से मासिक पत्रिका के रूप में राजेंद्र यादव के संपादन में इसका पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। राजेंद्र यादव जी ने इसका संपादन 1986 से लेकर 2013 तक किया। 2013 में राजेंद्र यादव जी की मृत्यु के पश्चात हंस का प्रकाशन और प्रबंध निर्देशन उनकी पुत्री रचना यादव द्वारा किया जा रहा है। हिंदी के प्रख्यात कहानीकार संजय सहाय वर्तमान में हंस के संपादक हैं। ठीक है, अगली पत्रिका देखते हैं, जागरण भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। 11 फरवरी 1932 ईस्वी को जागरण मासिक पत्रिका प्रकाशन शिवपूजन सहाय ने शुरू किया। ध्यान से देखिए, प्रकाशन तिथि 11 फरवरी 1932, यह मासिक पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे? शिवपूजन सहाय। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। 12 अंकों के बाद इसे प्रेमचंद जी का संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन अर्थाभाव के कारण, धन के अभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। चलिए अगला देखते हैं, वसुधा 1932 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका जम्मू कश्मीर से निकली। इसका संपादन वंशीलाल और संतराम ने किया था। विश्वबंधु देखते हैं, यह साप्ताहिक पत्रिका 1933 ईस्वी में मालवीय जी की प्रेरणा से, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लाइनों को ध्यान से देखिए, मालवीय जी की प्रेरणा से लाहौर से निकली। इसके संपादक वीपी गोस्वामी थे। ध्यान दीजिए, विश्वबंधु के संपादक कौन थे? वीपी गोस्वामी थे। ये लाहौर से निकली थी। किसकी प्रेरणा से? मालवीय जी की प्रेरणा से। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत महत्वपूर्ण है। यह अर्ध साप्ताहिक पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार ये शब्द आया है, अर्ध साप्ताहिक। भारत यह अर्ध साप्ताहिक पत्र 1933 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी के संपादन में इलाहाबाद से निकला। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। ठीक है, वीर अर्जुन देखते हैं, यह 1934 ईस्वी में दिल्ली से दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसके संपादक श्री कृष्ण विद्यालंकार एवं इंद्र वाचस्पति थे। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं, हिंदुस्तान 1936 ईस्वी में यह दिल्ली से दैनिक निकला। इसका संपादन सत्यदेव विद्यालंकार, मुकुट बिहारी वर्मा एवं रतनलाल जोशी ने किया। ठीक है साथियों,
अगला देखते हैं नया साहित्य। यह पत्रिका साथियों 1936 ईस्वी में बम्बई से, इसका संपादन शमशेर बहादुर सिंह तथा रामविलास शर्मा ने किया था। साथियों यहाँ आज हमने बहुत तेज़ी से 1918 से 1936 तक के छायावाद युग के समय के जो भी पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित थी तो उन पर तेज़ी से चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा अगर छायावाद युग का या इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। और निश्चित रूप से इसमें जैसे सरस्वती है, हंस है और आपका मतवाला है, जागरण है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान से देख लीजिए और निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा में ये उपयोगी होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में छायावादोत्तर युग की पत्र पत्रिकाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।